वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। क्या नोट दिया गया है आपको यहाँ पर, उत्तर पुस्तिका लेते ही इसके पहले प्रश्न पर अपना नाम, रोल नंबर आदि जरूर लिखें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दिए गए क्रम अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देना है। उत्तर पुस्तिका में आवश्यकता अनुसार ही लिखें और लिखा हुआ उत्तर न काटें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर एक लाइन लगा दें, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। भाग क है, बहुवैकल्पिक प्रश्न के वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्तर है घोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में आदमी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। मानव। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। मालूम। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। पत्थर। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द चुने। सर्वनाम होता है जो नाम की जगह पर आए, तो आंसर है मैं। निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया शब्द चुने। क्रिया होता है काम, तो यहाँ पर काम क्या है? मिलना, मिलावट, मेल या मिलन है मिलना, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण शब्द चुने जो काम की विशेषता बताए, तो ये है आज। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, इसमें बाबा ने वर्ड अंडरलाइंड होगा, ठीक है। इसमें बाबा ने जो है वो कौन सा कारक है? तो ये है कर्ता कारक, ठीक है। अगर घोड़े को होता तो ये वो होता कर्म कारक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? भारत के कोने कोने से। हम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हैं? हिम्मत से, विश्वास से, मेहनत से, ये सभी। हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? मीठे। गुरुजी ने घायलों का उपचार करने के लिए भाई कन्हैया को क्या दिया? मरहम। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। सागर शब्द का अर्थ चुने। समुद्र। रक्तदान शब्द का क्या अर्थ है? खूनदान। अध्यापक शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षक। इसके बाद है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो संगत की सेवा कौन करता था? तो देखो यहाँ पे लिखा है, कंधे पर एक मश्क उठाए देता पानी का उपहार, संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट है, भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था, ठीक है। तो उत्तर क्या है? घायलों को पानी पिलाकर उनकी सेवा करता था। इसके बाद नेक्स्ट है, भाई कन्हैया जी किसके भक्त थे? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर नहीं लिखा है। तो भाई कन्हैया जी जो है वो किसके भक्त थे? गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है। अगला है, उपहार शब्द का क्या अर्थ है? तो उपहार का अर्थ होता है भेंट। यह पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो ये ली गई है कोई नहीं बेगाना से, ठीक है। कोई नहीं बेगाना। नेक्स्ट है, निर्देश अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। दास शब्द का लिंग दासी होगा, बिल्कुल सही। पैसा शब्द का बहुवचन पैसे होगा, सही है। असली का विपरीत यानी कि उल्टा नकली होगा, ये भी सही है। महान की भाववाचक संज्ञा मानवता होगी, तो महानता होगी, मानवता थोड़ी हो सकती है, तो ये गलत है। जहां पर घोड़े रखे जाते हैं उसे अस्तबल कहते हैं, बिल्कुल सही है। सही विकल्प का चुनाव करना है। रिक्त स्थान में उपयुक्त मध्यम पुरुष का प्रयोग करें। डैश पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। धीरा जूते पॉलिश कर रहा था, वाक्य कृतवाच्य क्रिया का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, रिक्त स्थान सही विस्मयादि बोधक का चुनाव करे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, सड़क पर काली सफेद लकीरें लगाई गई हैं। मार्ग शब्द में आधे र यानी कि रेफ का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद भाग ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखने हैं। 1-1 नंबर के प्रश्न है। सुमति किस बात पर विश्वास करता था? तो सुमति विश्वास करता था कि परमात्मा जो करते हैं, परमात्मा जो करता है वह अच्छा ही करता है, वह अच्छा ही करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, जो कि है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 8। इसके बाद है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा।
अंग्रेजों की क्या नीति थी? फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट है धीरा स्कूल के बाद क्या काम करता था? है जूते पॉलिश करता था, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे जूते पॉलिश, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया? तो उत्तर है कलिंग के महाराजा के युद्ध में मारे जाने का समाचार। नेक्स्ट है गिल्लू कौन था? तो गिल्लू जो है वो गिलहरी का बच्चा था, ठीक है, गिलहरी का बच्चा। नेक्स्ट है जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? तो उसे 11 रूबल दिए थे, ठीक है, 11। नेक्स्ट है अनु ने किसे डूबने से बचाया? माला की बहन कला को, ठीक है, माला की बहन कला को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखने हैं। बाबा भारती को घोड़ा क्यों प्रिय था? अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? अनु ने कला को कैसे बचाया? ठीक है, भाग ग है, पंजाबी शब्दों से किन्हीं 5 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना है। भाग घ है, गद्यांश को पढ़कर जो पूछे गए प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं, ठीक है। पेड़ हमें कौन कौन से लाभ प्रदान करते हैं? तो उत्तर है ताजी हवा देते हैं, बल्कि हमें फल, लकड़ी और छाया भी प्रदान करते हैं। फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ मिट्टी और जल स्तर को कैसे प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे देखो, बारिश के पानी को जमीन में सोखने में भी पेड़ हमारी मदद करते हैं, इससे जल स्तर संतुलित रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया था? पेड़ मिट्टी और जल स्तर को कैसे प्रभावित करते हैं? पे पेड़ धरती की मिट्टी को बहने से रोकते हैं, भी हटा देना यहाँ से, ठीक है, और बारिश के पानी को जमीन में सोखने में भी पेड़ मदद करते हैं, इससे जल स्तर संतुलित रहता है। तो ये आंसर नंबर 2 है, ठीक है। इसके बाद अगला है, पक्षियों और जानवरों के लिए पेड़ क्यों जरूरी है? तो पक्षियों और जानवरों के लिए भी ये उपयोगी है। पक्षी पेड़ों पर जो है वो घोंसले बनाते हैं और जानवर इनकी छाया में आराम करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा आंसर नंबर 3। शब्द का अर्थ बताएं। तो घनी जो है, तो यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ में एक बार देख लेना कि अगर कोई वर्ड हमें दिया गया है इससे रिलेटेड तो वहां से लिखेंगे, ठीक है। घनी ही वर्ड लिखा हुआ है ना, ये देखो। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या लिखेंगे? घना होने की अवस्था, ठीक है, घना होने की अवस्था या विशेषता, अवस्था लिख सकते हो, ठीक है। या जो है आप इसको अधिक सघन लिख सकते हो, अधिक सघन। नेक्स्ट है, इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो लिख सकते हो उपयुक्त शीर्षक जो है वो पेड़, ठीक है, या सिर्फ पेड़ लिख लो, या और अगर आपको कुछ अच्छा, पेड़ हमारे सच्चे मित्र लिख लो, पेड़ हमारे सच्चे मित्र, ठीक है, ये लिख लेते हैं। इसके बाद है बेटा, किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ बताकर जो है वो वाक्य में आपने प्रयोग करना है। मौत के घाट उतारना, तो इसका मतलब होता है मार देना, जान से मार देना बेसिकली। तो दुश्मनों ने राजा को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है, दुश्मनों ने राजा को मौत के घाट उतार दिया। फिर है प्राणों की सैर करना, ठीक है, तो ये प्राणों की सैर करना ना होकर ये होगा प्राणों की खैर करना, ठीक है, ये सैर ना होकर खैर होगा। इसका मतलब होता है अपनी जान का बचाव करना, ठीक है, अपनी जान बचाना या अपनी जान का बचाव करना। जैसे सेंटेंस बना सकते हो, राजा शूरसेन प्राणों की खैर मनाता हुआ महल से भाग निकला, ठीक है, राजा शूरसेन प्राणों की खैर मनाता हुआ महल से भाग निकला। फिर है आनाकानी करना, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। जब मैंने राम से अपने उधार लिए हुए पैसे मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। दोबारा रिपीट करती हूँ, जब मैंने राम से अपने उधार दिए हुए पैसे मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। फिर है मन मोह लेना, यानी कि मन को आकर्षित करना, ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस बना सकते हो, बाबा जी का घोड़ा सबका मन मोह लेता था।
ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, बाबा जी का घोड़ा सबका मन मोह लेता था। फिर है तन कर बैठना, तन कर एक वर्ड है, ठीक है, तन कर बैठना इसका मतलब होता है अकड़ कर बैठना, ठीक है, वह तन कर घोड़े पर बैठ गया। दोबारा रिपीट करती हूँ, वह तन कर घोड़े पर बैठ गया। फिर भाग च है, जिसमें कि कोई एक पत्र लिखना है, खिड़की का शीशा टूट जाने पर स्कूल के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक को क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र, या फिर मित्र के प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये शीशा टूट गया है, इसके लिए पत्र लिखा है हमने, और दूसरा जो है वो मित्र या सहेली के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र लिखी है, ठीक है। इसके बाद अगला है, नीचे दिए गए किसी एक विषय पर निबंध अथवा कहानी लिखें। मेरा प्रिय मित्र, मेरी कक्षा का कमरा, या दर्जी और हाथी, ठीक है। तो देखो, मेरा प्रिय मित्र, इसके बाद दूसरा था मेरी कक्षा का कमरा, और लास्ट में हमें कहानी पूछी गई है हाथी और दर्जी की। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।